हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिट लॉजिक। तो फ्रेंड्स, आज हम जावास्क्रिप्ट एडवांस में करने वाले हैं ऐड इमेज लिस्टनर मेथड के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऐड इमेज लिस्टनर मेथड, ठीक है, अंडर जावास्क्रिप्ट एडवांस। तो लेट्स प्रोसीड। तो फ्रेंड्स, जो पॉइंट हमें याद रखना है, आई मैंशन हियर, ठीक है। जस्ट रीड वंस ऑल द लाइन्स, ओके, देन वी डू प्रैक्टिकल। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द ऐड इमेज लिस्टनर मेथड अटैच एन इवेंट एंटर टू द स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसमें क्या करेगा, जो ऐड इवेंट सिस्टम मेथड जो है उस इवेंट को अटैच कर देगा, ठीक है, जिसको आप कॉल करना चाहते हो। द ऐड इवेंट सिस्टम मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू एन एलिमेंट विदाउट ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट, सॉरी, विदाउट ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, जो भी इवेंट हैंडलर मौजूद है, जो पहले से ही एग्जिस्ट है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ऐड इवेंट सिस्टम जो है आपको एक फैसिलिटी देता है टू ऐड इवेंट्स विदाउट ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग इवेंट्स। ओके, यू कैन ऐड मैनी इवेंट हैंडल्स टू वन एलिमेंट। ठीक है, आप एक से ज़्यादा इवेंट हैंडल को एक ही एलिमेंट में ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड मैनी इवेंट हैंडल्स ऑफ द सेम टाइप टू वन एलिमेंट, जैसे कि टू क्लिक इवेंट। ठीक है, आप एक से ज़्यादा क्लिक इवेंट ऐड करना चाहते हो किसी एलिमेंट में, आप कर सकते हो बाय यूजिंग ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड। ओके, सॉरी, वन नाइस, ठीक है, एक लाइन रह गया। यू कैन ऐड इवेंट लिस्टनर टू एनी डॉम ऑब्जेक्ट नॉट एस्टिमेट एलिमेंट्स, एग्जाम्पल द विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड का यूज़ करके सिर्फ आप डॉम ऑब्जेक्ट को ही सिर्फ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, आप विंडो ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो जो सिंटेक्स हमें फॉलो करना है वो क्या है, एलिमेंट डॉट फंक्शन ऐड इवेंट लिस्टनर फंक्शन। ठीक है, और इट टेक्स थ्री पैरामीटर्स। एलिमेंट क्या है, एस्टीम एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऐड इवेंट लिस्टनर, देन फर्स्ट पैरामीटर इज इवेंट, सेकंड इज फंक्शन, एंड थर्ड इज यूज कैप्चर। ओके, द फर्स्ट पैरामीटर इज द टाइप ऑफ द इवेंट, लाइक क्लिक और की प्रेस इवेंट। ओके, जैसे मैंने बताया, पहला क्या है, पहला पैरामीटर क्या है, इवेंट, जो भी इवेंट आपको अटैच करना है, ठीक है, इस एलिमेंट में, वो। उसके बाद फंक्शन, ठीक है, जब हम इवेंट को कॉल करेंगे तो सॉरी, जब इवेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, एंड थर्ड इज यूज कैप्चर। द सेकंड पैरामीटर इज द फंक्शन वी वांट टू कॉल व्हेन द इवेंट ऑकर्स। ओके, जब भी इवेंट ऑकर होगा तो जो फंक्शन कॉल होगा, दैट इज द वैल्यू है गोज है। The third parameter is a boolean value specifying whether to use event bubbling और event capturing। ठीक है, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग के बारे में एक एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ओके, दिस पैरामीटर इज ऑप्शनल। ठीक है, आज के लिए हम इस पैरामीटर को क्या रखेंगे, ऑप्शन रखेंगे, मतलब चाहे दो चाहे ना दो। ओके, नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एड डिवेंशनल मेथड। ठीक है, एड डिवेंशनल मेथड का अगर आप यूज़ करते हो उसका एडवांटेज क्या होगा। व्हेन यूजिंग द एड इमेज मेथड, द जावास्क्रिप्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम एचटीएमएल मार्कअप। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कोड है वो सेपरेट होगा एचटीएमएल मार्कअप से। एचटीएमएल का मतलब एचटीएमएल जो डिज़ाइन है आपका, उसको आप सेपरेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट कोड और एचटीएमएल मार्कअप को बाय यूजिंग एड इमेज मेथड। ओके, यू कैन ईजी रिमूव एन इमेज रजिस्टर बाय यूजिंग द रिमूव इवेंट रजिस्टर मेथड। ठीक है, जैसे कि आप ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग ऐड इवेंट रजिस्टर मेथड। ठीक है, आप उसको उसको रिमूव करना चाहते हो, जो जो भी इवेंट आपने ऐड किया है, ठीक है, किसी एलिमेंट पे अगर उसको रिमूव करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ रिमूव इवेंट रजिस्टर मेथड। ओके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि यू कैन नॉट यूज़ ऑन प्रीफिक्स फॉर द इवेंट, यूज़ क्लिक इंस्टीड ऑफ ऑन क्लिक। ठीक है, जब भी आप, अभी जितने भी एग्जांपल मैंने पहले बताया है इस वीडियो से पहले, उस पर मैंने सब में यूज़ किया है, जैसे ऑन क्लिक या ऑन माउस। लेकिन जब आप ऐड इवेंट मेथड का यूज़ करोगे तो आप ऑन क्लिक नहीं दोगे, ठीक है, आप सिर्फ क्लिक यूज़ करोगे, ऑन को सेपरेट, मतलब ऑन को ओमिट करना है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था थियोरी पार्ट। आप प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, दिस इज माई एस्टिमेट पेज। ठीक है, तो फर्स्ट वी क्रिएट टू फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा टू इनपुट ओनली अल्फ़ाबेट। ठीक है, मैं यूज़र को कंस्ट्रेंट करूँगा कि यूज़र सिर्फ जो है अल्फ़ाबेट इंसर्ट कर सके इनपुट फील्ड में। ओके, फंक्शन ओनली लेटर्स। ओके, आई विल पास अ इनपुट पैरामीटर, नाउ रिटर्न इनपुट डॉट रिप्लेस। आई एम, ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ रिप्लेस मेथड, स्ट्रिंग का रिप्लेस मेथड। ओके,
I will create a regex pattern here. ओके, ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी यूज़र डेटा इनपुट कर रहा है, ठीक है, अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं है तो उसको रिप्लेस कर देगा स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग से। ओके, एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। जो दूसरा फंक्शन होगा मेरा, वो क्या होगा, टू चेंज फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, जो पहला कैरेक्टर है उसको अपर में, ठीक है, वो अपर लेटर में चेंज हो जाएगा, अपर केस में। ओके, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर टू अपर केस। ओके, modify this input dot char at, ठीक है, डॉट टू अपर केस प्लस प्लस इनपुट डॉट राइस 1। ओके, ये फंक्शन क्या करेगा, जो पहला कैरेक्टर है, ठीक है, जो भी इनपुट होगा उसको, जो पहला कैरेक्टर है उसको चेंज कर देगा अपर केस में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स दिस इज द फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है बाय यूजिंग ऐड इमेज फंक्शन, ठीक है। ऐड इमेज मेथड का यूज़ करके इन दोनों फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो बस गेट द वैल्यू ऑफ दिस टेक्स्ट फील्ड, तो तब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट फील्ड के वैल्यू को गेट करूँगा, ठीक है। कॉन्स्ट, कौन सा फील्ड मैंने बनाया है, फर्स्ट नेम का, यूज़र फर्स्ट नेम, तो आई विल क्रिएट अ वेरिएबल फर्स्ट नेम, एफ नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बी वाई आई डी, ओके, एक्स टी फर्स्ट नेम। ओके, इस तरह से मैंने वैल्यू गेट कर दी, ठीक है। गेट यहाँ से यहाँ से जो वैल्यू आएगी वहाँ इस एफ नेम में स्टोर हो जाएगा। ओके, सिंपल है। नाउ व्हाट इज द टारगेट, जो आज का टारगेट है वो क्या है, कि जो एयर डिवाइसनल फंक्शन होता है, जो एयर डिवाइसनल मेथड जो होता है, ठीक है, इट अलाउज यू टू ऐड मल्टीपल इवेंट हैंडलर्स, ठीक है, ऑफ सेम टाइप इन वन एलिमेंट। इसका क्या मतलब होता है, आप एक से ज़्यादा इवेंट हैंडलर को अटैच कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो एफ नेम है इस पर मैं एक से ज़्यादा इवेंट हैंडलर को अटैच कर पाऊँ, लेकिन एक ही तरह, एक ही टाइप का, ठीक है। जैसे की डाउन है तो की डाउन, की प्रेस है तो की प्रेस, ऑन क्लिक है तो ऑन क्लिक, ठीक है ना। दो इवेंट सेम टाइप का एक ही एलिमेंट में मुझे अटैच करना है, ठीक है, बाय यूजिंग एड डिमेंशनल फंक्शन, सॉरी बाय एड डिमेंशनल मेथड। ओके, तो कैसे करेंगे, एफ नेम डॉट एड इवेंट लिस्नर, ठीक है। द फर्स्ट पैरामीटर इज इवेंट, तो मैं कौन सा इवेंट यूज़ करूँगा, इनपुट इवेंट, ठीक है। आई एम यूजिंग इनपुट इवेंट कॉमा सेकंड पैरामीटर विद फंक्शन, ठीक है। ये जो इनपुट इवेंट है, ये जिस फंक्शन को कॉल करेगा उस फंक्शन को आपको यहाँ मेंशन करना है। ओके, फंक्शन, फंक्शन सिंबल, देन कॉल योर फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा ओनली लेटर्स, ठीक है। ओनली लेटर्स। नाउ इट टेक्स वन पैरामीटर, एक पैरामीटर यहाँ ये एक्सेप्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट वैल्यू, राइट। तो दिस क्या करता है, दिस रिफर्स टू द करंट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट में मैंने ये जो एड इवेंट अटैच, ये जो इवेंट अटैच किया जिस एलिमेंट में, ठीक है, ये दिस है उसको रिफर करता है, दिस रिफर्स टू द करंट एलिमेंट, ओके, करंट HTML एलिमेंट। ओके, नाउ कॉपी दिस डेटा, ओके, नाउ कॉल द सेकंड फंक्शन, ऑलराइट, फर्स्ट लेटर टू अपर केस, सॉरी यार क्या टाइप हो गया, फर्स्ट लेटर टू अपर केस, ओके, इट विल ऑल्सो टेक अ पैरामीटर दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऐड इमेज रजिस्टर फंक्शन का यूज़ करके एक ही HTML एलिमेंट में मैंने सेम टाइप का,
ठीक है, दो एक से ज़्यादा सेम टाइप के इवेंट हैंडलर को ऐड कर दिया, ठीक है, एक से ज़्यादा इवेंट हैंडलर ऐड किया है लेकिन सेम टाइप का, यहाँ भी इनपुट है यहाँ भी इनपुट है। तो बाय यूजिंग ऐड इवेंट्स में फंक्शन, ऐड इवेंट्स में मेथड, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे चेंज इवेंट या क्लिक इवेंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इनपुट, क्योंकि उसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र इनपुट करे तो उसमें जब इनपुट करते ही उसको पता चल जाए कि सिर्फ नंबर, सॉरी सिर्फ अल्फ़ाबेट इंसर्ट करना है और इनपुट से ही, ठीक है, इनपुट जब वो इनपुट करे तो पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, टू चेक इन इनपुट द और द वैलिडेशन चेक इन इनपुट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नाउ गो टू द वेब पेज, रिफ्रेश। नाउ फर्स्ट करेक्टर टू अपर केस चेंज नहीं हुआ, ठीक है, पहला करेक्टर जो है अपर में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो देयर एनी मिस्टेक चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको जो है इस वैल्यू को, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है सेकंड, जो सेकंड फंक्शन है, तो जो अपर केस करने का फंक्शन है, जो फर्स्ट करेक्टर टू अपर, उसमें क्या करते हैं, उस वैल्यू को किसी में स्टोर करा देते हैं तो शायद चेंज हो जाए। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, नॉट दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू दिस। ठीक है, आप करके देखते हैं। अब यहाँ से जो इस फंक्शन से जो भी वैल्यू रिट्रीव होगी यहाँ पे इस इस इनपुट फील्ड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हम जो वैल्यू टाइप कर रहे हैं वो हमें देखना भी तो चाहिए ना कि कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो नाउ रिफ्रेश अगेन, नाउ आई एम टाइपिंग, इट्स नॉट कन्वर्टिंग, इज देयर एनी मिस्टेक, चेक करना पड़ेगा। एफ नेम डॉट दिस, एफ आई एस फर्स्ट नेम, ओह सॉरी, जो एफ है ये एन जो है स्मॉल हो गया, या कैपिटल है ना, एफ एन की जो कैपिटल था। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसे। ओके, नाउ नाउ इट्स चेंजिंग, फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर चेंज हो गया ना। नाउ द सेकेंड, जो सॉरी जो ऑन लेटर, सॉरी ऑनली लेटर्स वाला जो फंक्शन है, ये देखें, ये क्या, ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओनली अल्फ़ाबेट्स अलाउड। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के अलावा हम मैं और कोई की जो है प्रेस करके देखता हूँ तो अलर्ट इज शोइंग बैड इनपुट। ठीक है, लेकिन जो मैंने ओके करने के बाद जो है नंबर जो है डेटा जो है प्रिंट हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। तो कैसे करें, सही करेंगे, सेम इसको कॉपी करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ से जो भी वैल्यू रिट्रीव होगी इस इनपुट फील्ड में अटैच हो जाएगी। ठीक है, अटैच होने का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन क्या करेगा, अल्फ़ाबेट्स के अलावा जो भी कैरेक्टर होगा, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देगा इससे, स्ट्रिंग इनपुट से, मतलब डेटा जो है स्पेस मतलब ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ओके, रिफ्रेश द वेब पेज, नाउ टाइप अगेन, फर्स्ट कैरेक्टर इज चेंजिंग टू अपर केस, सही है। अब मुझे नंबर्स नॉट अलाउड, ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे डेटा प्रिंट नहीं होना चाहिए। ओके, नो इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, नाउ द फंक्शन इज़ वर्किंग फाइन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप, ठीक है, एक से ज़्यादा फंक्शंस को भी ऐसे लाइन अप कर सकते हो वन बाय वन। ठीक है, एक ही एलिमेंट में, सपोज कुछ और वैलिडेशन आप इनपुट करना चाहते हो। ठीक है, आप चेक करना चाहते हो कि कहीं डेटा स्पेस तो नहीं है सबमिट करने से पहले। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक बटन बनाया, ठीक है, उस बटन पे आप चेक करना चाहते हो कि ब्लैंक डेटा तो नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप एक्शंस को, जो भी आपके फंक्शंस है उसको चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग ऐड इवेंट्स ना फंक्शन। ठीक है, या मेथड जो भी आप कह लो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने के बारे में, आपको समझाने के बारे में, ठीक है, विद द थ्योरी एंड बाय द एग्जांपल इन प्रैक्टिकल। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।